हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स को एक एग्जांपल के ज़रिए डिस्क्राइब करेंगे और इसके अलावा हम नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात करेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एक बुलियन फंक्शन गिवन है इन सम ऑफ मिनटर्म्स फॉर्म में। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप और इसको एक्सप्रेस करेंगे इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स। और किसी भी बुलियन फंक्शन को 4 डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, यानी उस बुलियन फंक्शन को मल्टीपल एंड गेट्स और 1 और गेट के साथ डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म, यानी मल्टीपल और गेट्स और 1 एंड के साथ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। और इसके अलावा 2 और फॉर्म्स हैं कि हम किसी भी बुलियन फंक्शन को सिर्फ नैंड गेट्स के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सिर्फ नॉर गेट के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू ये 4 इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस बुलियन फंक्शन को मैप के अंदर प्लेस करते हैं, यानी सम ऑफ मिनटर्म्स में है तो इट मीन्स स्मॉल स्क्वायर 0 और 1 2 5 8 9 10 में वंस प्लेस कर देते हैं। 0 स्क्वायर बॉक्स 1 2 5 8 9 10। तो इन स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर आपने वंस प्लेस कर दिए। अब इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट में सबसे पहले हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं और बेस्ट ग्रुप यूज़ करेंगे। तो वंस की अगर हम ग्रुपिंग करें तो एक कॉर्नर वाले 4 पॉइंट्स का एक ग्रुप बन सकता है। 4 का लार्जेस्ट ग्रुप चाहिए हमें, और ये 2 वंस और 2 वंस मिलके 4 का ग्रुप बना सकते हैं। और इस 1 के लिए 4 का नहीं बनेगा, इन 2 का ग्रुप बनेगा। थर्ड ग्रुप हमारे पास ये बनेगा। प्रीवियस लेक्चर में ये 4 का बनाने के बजाय 1 का बनाया हुआ था, तो उसकी करेक्शन कर लीजिए। वंस की ग्रुपिंग करने के बाद जो हमारे पास बेस्ट ग्रुपिंग हुई है, तो 3 ग्रुप्स हमारे पास सामने आए हैं। इनको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे ये है वर्ड सम, इट मीन्स 3 ग्रुप्स हमारे पास हैं, 1 2 और 3। तो इनका सम करना है। सबसे पहले हम प्लस इन्वॉल्व कर देते हैं और इन 3 ग्रुप्स का सम लेना है। तो हमारे पास ये 3 ग्रुप्स आ जाएंगे जिनका सम लेना है। क्योंकि ये ग्रुप्स जो होती हैं, जो वंस के ग्रुप्स होती हैं, ये एंड टर्म्स होती हैं, यानी इसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास ये सम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स होंगे। ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 सम लेना है। और ये जो ग्रुप्स हैं इनमें हमें प्रोडक्ट प्लेस करने हैं, यानी एंड गेट्स। तो पहले ग्रुप को हम प्लेस करते हैं। ये 4 कॉर्नर्स थे। आपको प्रीवियस अगर इसकी डिटेल का नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर सुने, उसमें ग्रुपिंग की अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है। तो हम ज़रा शॉर्टली एज्यूम करेंगे कि ये ग्रुप बनाने आपको आते हैं और ग्रुप को लिखना भी आता है। तो फर्स्ट ग्रुप को हम लिखते हैं 4 कॉर्नर्स। एक 0 और 1 डिफरेंट है, रिमूव हो जाएगा। बी फिक्स्ड है, हम असल में एन टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बी 0 फिक्स है
और इन्हीं 4 कॉर्नर्स के लिए ये 2 कॉलम्स इन्वॉल्व है और इसके लिए सी 0 और 1 डिफरेंट है, सी रिमूव हो जाएगा, डी फिक्स्ड है, इट मीन्स ये लिखा जाएगा। तो इन 4 कॉर्नर्स को हम लिख सकते हैं बी प्राइम डी प्राइम, बी प्राइम डी प्राइम। 4 कॉर्नर्स को हमने इधर डिस्क्राइब कर लिया। अब दूसरे प्रोडक्ट को लेना है ये वाला, तो ये 4 वंस है, इनके लिए हम लिखेंगे बी प्राइम सी प्राइम। एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्रुप आपको लिखने आते हैं। थर्ड ग्रुप पे आते हैं। थर्ड ग्रुप ये 2 वंस है, इसमें ए प्राइम सी प्राइम डी, ए प्राइम सी प्राइम डी। तो 3 ग्रुप्स हमारे पास आए, तो हमने इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट हम इस बूलियन फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपने फंक्शन वही है सेम, वंस की ग्रुपिंग करते हुए हमने उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में डिस्क्राइब किया। अब ज़ीरोस की ग्रुपिंग को लेते हुए हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको जैसे बताया, जो एम्प्टी सेल्स होते हैं वो ज़ीरोस के साथ होते हैं। हमने जस्ट इतना किया है कि जो एम्प्टी सेल्स हैं उसमें ज़ीरोस प्लेस कर दिए ताकि हम इसकी फर्दर ग्रुपिंग करके उसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स में डिस्क्राइब कर सकें। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में ज़ीरोस की ग्रुपिंग करनी है और बेस्ट ग्रुपिंग चाहिए हमें। और बेस्ट ग्रुपिंग में आप देखें, एक तो ये 4 ज़ीरोस का ग्रुप बन जाएगा। दूसरा ग्रुप आपके पास बन रहा है इन 4 ज़ीरोस के साथ, शेयरिंग कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप हमारा ये बन रहा है। तो 1 2 3, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं तो सबसे पहले इधर प्रोडक्ट प्लेस कर दें डॉट। और क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं बेस्ट ग्रुपिंग में, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं 1 2 3, तो आपके पास एक ग्रुप इधर आ जाएगा, एक ग्रुप इधर आ जाएगा और एक ग्रुप इधर। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3, 3 सम्स, क्योंकि ज़ीरोस है तो ज़ीरोस के साथ जो ग्रुप बनता है उसको और टर्म कहते हैं सम। तो ये बन जाएगा 3 ग्रुप्स इधर आ जाएंगे और ये हमें चाहिए सम 1 सम 2 सम 3। तो आप ग्रुप 1 को इधर प्लेस कर दें क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स में आपको पता है कि प्राइम 1 को आप प्राइम लोगे और 0 को अनप्राइम, जबकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में 1 को आपने अनप्राइम लिया था और 0 को प्राइम। तो यहाँ पे ये 1 प्राइम होगा और 0 अनप्राइम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ये सम को लिखते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ सम्स था। तो सबसे पहले आपने देखा 3 ग्रुप्स हैं, तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट पहले प्लेस कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम्स हो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दें और फिर देखें कितने ग्रुप्स हैं उतने डॉट ले लें, ताकि 3 ग्रुप्स हैं तो 2 डॉट सफिशेंट हैं, 3 ग्रुप्स आपके आ जाएंगे। अब इस ग्रुप के अंदर आपने सम फॉर्म बनानी है। तो सम फॉर्म जैसे मैंने इधर कहा 1 प्राइम और 0 अनप्राइम स्कीम के साथ आप इस ग्रुप को लिखने चाह रहे हैं, ग्रुप 1 को। तो ए चेंज हो रहा है, ए रिमूव हो जाएगा, बी आपका फिक्स्ड है लेकिन 1 है, 1 के लिए प्राइम लेना है तो ये बी प्राइम। दूसरा इस ग्रुप के लिए 2 कॉलम्स, इन 2 कॉलम्स में C0 C1, सी रिमूव हो जाएगा और डी के लिए 0 और ये D0 फिक्स। इट मीन्स डी भी आएगा, सी रिमूव हो जाएगा और डी आ जाएगा। तो इस ग्रुप पे ये वाला ग्रुप, ये बी क्योंकि 1 है बी प्राइम प्लस प्लस इसलिए करने सम फॉर्म बना रहे हैं बी प्राइम प्लस डी। तो ये आपके पास ग्रुप आ जाएगा बी प्राइम प्लस डी।
दूसरे ग्रुप को देखते हैं, इस ग्रुप को कैसे लिखना है। सेम उसी तरह 1 जहाँ होगा उसको उस लेबल को प्राइम लेना है, 0 जो होगा उसको अनप्राइम लेना है। और इस ग्रुप के लिए ए और बी फिक्स्ड हैं और सी डी रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। तो इस ग्रुप को कैसे लिखना है, सिर्फ ए और बी इन्वॉल्व होंगे। ए क्योंकि 1 है, ये ए फर्स्ट और बी सेकंड है, तो ये ए है, ये बी है। ए 1 है प्राइम वर्जन ए प्राइम, बी 1 है ये भी प्राइम वर्जन, क्योंकि ये सम है तो ए प्राइम प्लस बी प्राइम यानी उनमें सम लेना है, तो ये इधर प्लेस कर देंगे ए प्राइम प्लस बी प्राइम। थर्ड ग्रुप, इस ग्रुप को लिखना है और इसको लिखने के लिए आप देखें ये जो रोज़ हैं ए और बी डिफरेंट हैं, इस एरिया के लिए रिमूव हो जाएंगे। और सी और डी फिक्स्ड हैं, C1 D1 इस ग्रुप के लिए, तो इट मीन्स सी और डी दोनों की फॉर्म में ये सम टर्म बनेगी, क्योंकि C1 है, ये फर्स्ट C है, सेकंड D, C1 है और D भी 1 है, तो 1 के लिए हम प्राइम वर्जन लेंगे तो ये आ जाएगा C प्राइम और D के लिए D प्राइम, लेकिन क्योंकि ये सम टर्म है तो इनका सम लेंगे C प्राइम प्लस D प्राइम, इस ग्रुप ये इधर लिखा जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन को जब हमने प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट किसका, 3 सम्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। अब आपने देखा कि कोई भी बुलियन फंक्शन है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम में भी, और ये अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, बोथ फॉर्म्स कैन बी व्यूड एट ए टाइम इन अ सिंगल मैप। सिंगल मैप से भी आप दोनों फॉर्म्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स लेना होगा तो वंस की ग्रुपिंग कर लें, कलर स्कीम डिफरेंट चूज़ कर लें, अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो वंस की ग्रुपिंग कर लें और इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में वंस की ग्रुपिंग को लेते हैं। तो बेस्ट ग्रुपिंग जो हमने ली 3 ग्रुप्स हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को अभी हमने देखा कि उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सेम इसी टाइम पे ज़ीरोस की ग्रुपिंग लेके इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में भी लिया जा सकता है। तो ज़ीरो की ग्रुपिंग जो हमने अभी पिछली स्लाइड में की थी वो इधर दिखाई जा रही है, लेकिन एक ही स्लाइड के अंदर हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम भी। इस ग्रुपिंग को भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम में पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, ये रिज़ल्ट आया था प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म। तो इट मीन्स ये जो बुलियन फंक्शन है इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स वंस की ग्रुपिंग लेके सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है, और सेम उसी मैप के ऊपर आप ज़ीरोस की ग्रुपिंग करके उसको प्रोडक्ट ऑफ सम में भी लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन को दोनों तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, बोथ फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। अब ये देखने के लिए कि इस वंस की ग्रुपिंग को हमने इससे डिस्क्राइब किया, क्या ये पूरे फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं, और इसी ऑपरेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में डिस्क्राइब किया, और ये देखना है कि ये फॉर्म इस पूरे बिहेवियर को शो कर रही है या नहीं। तो इसके लिए एक वेरिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं। तो हमने देखना है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक ही फंक्शन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में और इसको डिस्क्राइब किया है प्रोडक्ट ऑफ सम्स में। तो हम एग्जांपल के तौर पे ये एक सेल लेते हैं, एक इनपुट कॉम्बिनेशन जो है 0 1 0 1, इस इनपुट को लेते हैं। इस इनपुट को लेके हम इधर प्लेस करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आनी चाहिए। ये सेल के अंदर जो आउटपुट है 1 रिक्वायर्ड है। इट मीन्स अगर मैं इनपुट लेता हूँ 0 1 0 1 और इसको इधर अप्लाई करता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट आना चाहिए 1। तो मैंने वेरीफाई करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमने फॉर्म इसके लिए ये इस 1 को वेरीफाई कर रही है। सेम इसी इनपुट को 0 1 0 1 को मैं प्रोडक्ट ऑफ सम पे भी अप्लाई करूँगा, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ सम से भी वेरीफाई करना है कि इस इनपुट के ऊपर आपकी आउटपुट 1 ही आना चाहिए। तो देखते हैं
इनपुट लेते हैं 0 1 0 1, या आपने इनपुट ली 0 1 0 1, A0 B1 C0 D1। तो इसको इधर प्लेस करते हैं। ये क्योंकि A0 है, B1 है, C0 और A1, इधर B डैश मीन B1 है, तो इधर क्या आएगा 0। और क्योंकि D1 है तो D प्राइम की जगह पे इन्वर्ट करके उसको 0 लिख देंगे। तो ये एक एंड टर्म है, तो 0 0 की एंड का आंसर होगा 0। इसी तरह आपने ये इनपुट इधर प्लेस करनी है। तो B डैश है, ये 1 है, 0 आ जाएगा। C डैश है, 0 है, तो 1 आ जाएगा। तो ये 0 1, इनकी एंडिंग होके आपका आंसर आएगा, क्योंकि एंड गेट है, एक भी 0 तो आंसर 0, ये रिजल्ट इसका 0 आएगा। इस टर्म से देखते हैं, इनपुट आपकी है 0 1 0 1, A डैश A0 है, इधर 1 आ जाएगा। C डैश इधर 0 है तो इधर 1 आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ये 1 है तो D है तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 1 1, और क्योंकि एंड गेट है तो 1 1 1 का रिज़ल्ट होगा 1। और अब हमारे पास इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है 0, इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है 0, और इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है 1। तो तीनों का सम हो रहा है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स था। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट तो 0 के साथ है, ये 1 के साथ है, तो इनका सम लें 0 + 0 + 1। तो और गेट में एक भी 1 हो तो आंसर 1 आता है, तो इसकी आउटपुट होगी, इस फंक्शन की आउटपुट होगी 1। तो हमने इनपुट ये दी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में, हमें आउटपुट मिली 1। इट मीन्स वेरीफाई हो गया है कि 0 1 0 1 अगर इनपुट दें तो इसका रिज़ल्ट आएगा 1। तो ये 1 प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट से वेरीफाई हो गया। तो सेम हम, क्योंकि ये इसकी इसी फंक्शन की इक्विवेलेंट फॉर्म में प्रोडक्ट्स हमने देखना है कि सेम यही इनपुट क्या प्रोडक्ट ऑफ सम से भी ये वेरीफाई होती है कि इसकी आउटपुट 1 आती है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं। तो ये क्योंकि B डैश B1 है, 0 आ जाएगा, D1 है, इधर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 + 1। सम है और टर्म, तो एक भी 1 हो तो आंसर 1, तो इस सम का आंसर आएगा 1। अब इस इनपुट को इधर भी प्लेस करना है। A डैश है, ये 0 है तो इधर 1 आ जाएगा, ये 1 है तो B प्राइम पे 0 आ जाएगा, तो ये रिज़ल्ट होगा 1 0। और सम है और टर्म, तो एक भी 1 हो तो आंसर 1। अब इनपुट को इधर प्लेस करते हैं। C डैश है, 0, इधर 1 आ जाएगा, D1 है तो इधर 0 आ जाएगा, तो 1 + 0 आंसर इज़ 1। अब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों सम्स का एक सम था, उसका रिज़ल्ट 1 है, दूसरा सम उसका रिज़ल्ट 1 है, तीसरा सम उसका रिज़ल्ट 1 है। 3 रिज़ल्ट्स हैं और इनमें हो रही है एंडिंग प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 1 1 1। तो तीनों 1 हो तो आंसर 1 आता है एंड टर्म में, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1। तो अभी हमने दिखाया कि ये एक बुलियन फंक्शन था। इस बुलियन फंक्शन को हमने मैप में प्लेस किया और इससे प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म बनाई, और इसी से ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग के साथ, सॉरी, इधर सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बनाई और ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग के साथ प्रोडक्ट ऑफ सम बनाई, और वेरीफाई किया इस इनपुट कॉम्बिनेशन को कि ये इनपुट सम ऑफ प्रोडक्ट्स में अप्लाई की तो 1 रिज़ल्ट आया, और यही इनपुट हमने प्रोडक्ट ऑफ सम में दी तो रिज़ल्ट आया 1। तो इट मीन्स ये दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट है। तो एक और टेस्ट कर लेते हैं इस सेल को। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन इस सेल का है 1 0 1 1, यानी A1 B0 C1 D0, सॉरी ये लेना है, ये सेल, ये वाला 1 0 1 1। तो ये आपके पास इनपुट आ गई 1 0 1 1।
तो हम चाह रहे हैं कि इस इनपुट पे दें, हमें रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स ज़ीरो को वेरीफाई करती है या नहीं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम भी रिज़ल्ट ज़ीरो देती है या नहीं। अगर दोनों फॉर्म ज़ीरो देती हैं इट मीन्स ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो अब अप्लाई करते हैं। उसी तरह बी डैश डी डैश, ये ज़ीरो है, वन, ये वन है, ये ज़ीरो, एन टर्म रिजल्ट ज़ीरो, बी डैश सी डैश ज़ीरो है, ये वन है, ये ज़ीरो, एन टर्म एक भी ज़ीरो तो आंसर ज़ीरो, ए डैश वन है, इधर ज़ीरो आ जाएगा, सी वन है, इधर ज़ीरो आ जाएगा, डी वन है तो डी वन ही रहेगा। तो ज़ीरो ज़ीरो वन और एक भी ज़ीरो तो एंड का रिज़ल्ट होगा ज़ीरो। और अब इनके रिज़ल्ट्स का सम है प्लस प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, मीन और गेट है और तीन इनपुट और गेट है और थ्री इनपुट्स में ज़ीरो 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 आ रहे हैं। तो तीनों ज़ीरो हो तो और गेट रिटर्न करता है ज़ीरो। तो हमने देखा 101 पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ने ज़ीरो दिया, इट मीन्स 1011 पे ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ऑफ सम में देखते हैं, बी डैश ज़ीरो है, वन, डी वन, वन वन पे सम है, सम का रिज़ल्ट आएगा वन। अब आप इस टर्म को देखें, ए प्राइम वन ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, और इनका सम अगर लें तो वो रिज़ल्ट आएगा वन, क्योंकि और गेट है, एक भी वन हो तो आंसर वन। तो सी प्राइम आपका वन और इधर डी वन है, ये वन है, ज़ीरो आ जाएगा, वन है तो इधर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो ज़ीरो इस और गेट का रिज़ल्ट होगा ज़ीरो। इट मीन्स उनका प्रोडक्ट लेना है। तो इस सम का तो रिज़ल्ट वन था, इस सम का रिज़ल्ट भी वन है, इस सम का रिज़ल्ट ज़ीरो है, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो एक भी ज़ीरो हो तो प्रोडक्ट में आंसर आता है ज़ीरो। इट मीन्स ये इनपुट प्रोडक्ट सम भी ज़ीरो ले रहा है। तो अगर ये इनपुट देते हैं 1011, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज़ीरो वेरीफाई कर रहा है और प्रोडक्ट ऑफ सम भी ज़ीरो को वेरीफाई कर रहा है। दिस शोज दैट बोथ आर इक्विवेलेंट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हमने ये चेक करना है कि हम एक फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी। तो विच फॉर्म इज़ बेस्ट, एसओपी और पीओएस। तो इस एग्जाम्पल में हम ये चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म सूटेबल है, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बेनिफिशियल है या प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसके लिए एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, एक डिफरेंट बुलियन फंक्शन लेते हैं। ये एक डिफरेंट बुलियन फंक्शन है, इसको मैंने इसके वंस प्लेस कर दिए, यानी ज़ीरो स्क्वायर बॉक्स में वन, वन, टू में वन, फोर में वन, फाइव, सिक्स में वन। तो इन स्मॉल स्क्वेयर्स में आपने वंस प्लेस कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने बुलियन फंक्शन जो सम ऑफ मिन टर्म्स में है, उन मिन टर्म्स में आपने वंस प्लेस कर दिए। तो अब आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ज़ीरोस की वंस की ग्रुपिंग करेंगे। तो मैं इन फोर कॉर्नर्स का एक ग्रुप ले लेता हूँ और इस फोर कॉर्नर्स के ग्रुप को अगर डिस्क्राइब करें तो ये लिखा जाएगा बी प्राइम, ये कॉर्नर्स वाला ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हम लिखते हैं, ये रिज़ल्ट गलत प्लेस हो गया, ये आएगा बी प्राइम, डी प्राइम, यहाँ बी प्राइम आएगा। दूसरा ग्रुप हमारे पास बनेगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो दूसरे ग्रुप को प्लस करना है, इसका ग्रुप ले लेते हैं, ये आएगा ए प्राइम, सी प्राइम, ए प्राइम, सी प्राइम। और इस वन को अगर देखें तो ये फोर वंस का ग्रुप बन सकता है। तो थर्ड ग्रुप हमारा बनेगा, इसको इधर प्लस करना है, इस ग्रुप को हम लिखेंगे ए प्राइम, डी प्राइम। ये आपके पास आ गया ए प्राइम डी प्राइम।
अब ये 1 अभी अनकवर्ड है, इसको शामिल करने के लिए 4 का ग्रुप बन सकता है ये और ये। तो ये ग्रुप बनेगा आपका बी प्राइम और सी प्राइम, बी प्राइम सी प्राइम, ये 4 ग्रुप्स बन गए। इधर ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, ये बी प्राइम था, बी प्राइम डी प्राइम, बाकी ठीक है। तो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स में इस फंक्शन को इस तरह से डिस्क्राइब किया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम ले आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म बेस्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज़, प्रोडक्ट ऑफ सम से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इससे भी और कोई सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है। हमने देखें बेस्ट ग्रुपिंग की है, तो ये हमारा आंसर ऑप्टिमल है, यानी बेस्ट आंसर है। जितनी हमने सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी 4 वेरिएबल्स के साथ, उसको हमने यूज़ करते हुए ये बेस्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में आपके सामने ये फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम इसी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में हम ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग लेते हैं, तो ज़ीरोज़ प्लेस कर दिए। ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग लें तो पहला ग्रुप हमारा बनता है, पहला ये ग्रुप ले लें। इस ग्रुप लेंगे तो इसको लिखा जाएगा, जाहिर है ये डिफरेंट है, भी रिमूव हो जाएंगे। तो सी प्राइम 1 आपको पता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में 1 हो तो उसको प्राइम लेते हैं, 0 को अनप्राइम लेते हैं, और जो इनके लिटरल्स हैं इनका सम लेना है। तो ये C1 है, D1 है, तो C प्राइम और इसके लिए D प्राइम और दोनों का सम लेना है। तो C प्राइम प्लस D प्राइम, ये ग्रुप लिखा गया। दूसरा ग्रुप हमारे पास बन रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट लेना है, दूसरा ग्रुप हमारे पास बन रहा है ये वाला। तो क्योंकि इसमें C और D चेंज हो रहे हैं, ये रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ A भी लिखे जाएंगे, और ये क्योंकि A1 है और B1 है, तो उसी तरह A प्राइम B प्राइम और दोनों क्योंकि और टर्म बनानी है तो उनका सम लेंगे। तो A प्राइम प्लस B प्राइम हमारा सेकंड ग्रुप होगा ये। तो तमाम ज़ीरोज़ कवर्ड हैं और 2 ही ग्रुप बने हैं, तो उसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में ले लिया। तो ये आपके सामने सेम यही फंक्शन ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग के साथ ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, और वंस की ग्रुपिंग के साथ हमने वो भी पिछली स्लाइड में किया था। तो हम ज़रा दोनों को अलग अलग चेक करते हैं और देखते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल फॉर्म कौन सी है। जब हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिया तो आपने देखा होगा पिछली स्लाइड्स में 4 ग्रुप्स बने हैं वंस की ग्रुपिंग के साथ। बेस्ट ग्रुपिंग की है हमने, जो इसकी ऑप्टिमल हो सकती है। तो कितने गेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 4 एंड गेट्स और एक सम, 5 एंड गेट्स के साथ, 5 टोटल गेट्स के साथ ये इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें 4 एंड होंगे और एक और गेट होगा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम लेते हैं, तो अभी हमने ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग के साथ देखा, तो उसका रिज़ल्ट ये था, प्रोडक्ट ऑफ 2 सम्स। तो आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एक और गेट ये चाहिए, इसके लिए और गेट चाहिए, 2 और गेट्स चाहिए, और फाइनली आपने प्रोडक्ट लेना है तो एक एंड गेट चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में जब आपने फंक्शन को लिखा तो आपको गेट चाहिए 1 2 और इनको प्रोडक्ट के साथ 3। और अगर आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसके लिए हमको गेट चाहिए 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट्स और एक सम, 5 गेट्स। एक ही फंक्शन है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखते हैं तो 5 गेट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम से डिस्क्राइब करते हैं तो 3 गेट्स चाहिए। तो बेस्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हैं वही इकोनॉमिकल होगा। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम बेस्ट ऑप्शन है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, आप जब सम ऑफ प्रोडक्ट से सिंप्लीफाइड वर्जन ले चुके हैं, आप ग्रुपिंग कर चुके हैं, और ग्रुपिंग के बाद आपको पता चला कि इससे और बेस्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो आपका ये आंसर है। तो इस आंसर को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चेक और लगा लें
कि उसी फंक्शन को जो आपके एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनके ज़ीरोस की ग्रुपिंग करके भी देख लें। देखिए आंसर नो डाउट बेस्ट सिंप्लीफिकेशन है यूजिंग वंस की ग्रुपिंग को, बेस्ट सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन अगर आप ज़ीरोस को भी एक दफ़ा चेक कर लें और उसकी ग्रुपिंग में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखते हैं और उससे गेट्स कम यूज़ होते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम में इम्प्लीमेंट करना मोर इकोनॉमिकल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ख्याल रखें कि वंस की ग्रुपिंग लेके भी उसका रिज़ल्ट लिख लें, वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में होगा। ज़ीरोस की से एट द सेम टाइम ज़ीरोस की ग्रुपिंग करके भी उसके रिज़ल्ट को लिख लें प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, और दोनों को कंपेयर करें। जो उसमें इकोनॉमिकल होगा मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो इसका मतलब है वंस की ग्रुपिंग में जो सिंप्लीफाइड आंसर होता है ज़रूरी नहीं आप समझें कि यही बेस्ट ऑप्शन है। आप प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म भी देखें, उसका भी बेस्ट वर्जन लें, और उसका जो बेस्ट वर्जन बेस्ट सिंप्लीफाइड है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वही बेस्ट हो। आप वंस की ग्रुपिंग के साथ बेस्ट रिज़ल्ट ले लें, ज़ीरोस की ग्रुपिंग के साथ उसका बेस्ट रिज़ल्ट ले लें, और उन दोनों बेस्ट रिज़ल्ट को फर्दर कंपेयर करें। जो उनमें मिनिमम होगा वही फॉर्म आप अडॉप्ट कर लें इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट लिया, वो 5 गेट्स के साथ बन रहा था। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ सम रिज़ल्ट उसी फंक्शन का लिया तो 3 गेट्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आई। तो इट मीन्स इस फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बजाय प्रोडक्ट ऑफ सम मोस्ट सूटेबल है इसके लिए, क्योंकि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को करने का पर्पज़ ये था कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों में आपको फंक्शन को डिस्क्राइब करना आता हो। दोनों में डिस्क्राइब करने के बाद उनमें फ़र्दर कंपेयर करें कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स वाला कौन सा है। तो अपने तौर पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स का बेस्ट सिंप्लीफिकेशन वर्जन और अपने तौर पे प्रोडक्ट ऑफ सम्स का सिंप्लीफाइड वर्जन ज़रूरी है, लेकिन फर्दर उनके रिज़ल्ट्स को भी चेक करना है कि उनमें से मिनिमम गेट्स वाला कौन सा फंक्शन है, ताकि हम फर्दर उसको उस तरफ लेके जाएं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रोडक्ट ऑफ सम एक इसका बेस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन होगा।